पंजाब हुकूमत के दावे मूसलाधार बारिशों में डूब गए। मानसून बारिशों से तबाही, दरिया नदी नाले बिफर गए, कई छोटे डैम टूट गए। हादसात और करंट लगने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। रावलपिंडी और जहलुम में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें मिल गईं, चौथे की तलाश जारी। चिन्योट में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। जहलुम और चकवाल के निशेबी इलाकों में बदस्तूर पानी जमा। गांव रजवाल हुमक के घर ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। सड़कें और पुल बह जाने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। हाफिजाबाद के कई देहात में सैलाबी रेले दाखिल। नवाही इलाके लालके में मुतअद्दिद घर ज़मीन बोस हो गए। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार। जलालपुर भटिया में कई देहात में 5 फुट तक पानी खड़ा हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल तबाह हो गई, किसान परेशान। रुझान में मुतअद्दिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। पिंडी भटिया के नवाही गांव ठट्ठा में बरसाती नाला बिखर गया। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम से पंजाब के दरियाओं में भूंचाल। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर तोगयानी, पानी की सतह बुलंद। जिना बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद पर 4,10,480 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भीरा के मकाम पर दरियाए जहलम में पानी की सतह में कमी। दरियाए चनाब में शाहपुर लम्मा के करीब पानी का बहाव तेज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरियाए रावी में नाला डहक और मुंसलिक नहरों की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। सोबतपुर में पट फीडर केनाल को 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। करीबी कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इंतजामिया आई न पंजाब का कोई वजीर दादरसी के लिए पहुंचा। पिंडी वालों का शिकवा, रावलपिंडी में बारिश का पानी शहरियों का सब कुछ बहा ले गया। गवाल मंडी पीर वधाई में तबाही बच गई। आरिया महल्ला, गंज मंडी और सादिकाबाद के रिहायशियों के लिए भी मुश्किलात। शहरियों की गाड़ियां, कीमती फर्नीचर और ज़रूरी सामान खराब। शहरी पंजाब हुकूमत और इंतजामिया से शदीद नाला। पाक फौज के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में ज़ेर इंतजामिया के शाना बेशाना चकवाल, जहलम और रावलपिंडी सैलाबी रेलों से तबाह इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DGPDMA के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान पोटोहार रीजन में 1000, जहलम में 160 शहरियों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चकवाल में क्लाउड ब्रस्टिंग से सैलाबी पानी में फंसे 209 शहरी रेस्क्यू। रावलपिंडी में ज़ेर इंतजामिया ने 450 और नालालई से 6 शहरी हेलीकॉप्टर से महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मंडी बहाउद्दीन में रेस्क्यू एहलकारों ने माजूर खातून और 6 अहले खानों को बाहिफाजत निकाल लिया। पंजाब में हुकूमती गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज की वजाहत, कहा अमवात नागहानी आफात के सबब हुई। बारिशों के दौरान जहां ज़रूरत पड़ी पाक फौज ने भी मदद की। नए मानसून स्पेल के लिए आज से ही तैयारी मुकम्मल करें। इंतज़ामी अफसर दफातर की बजाय फील्ड में मौजूद रहें। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम की पंजाब में बारिशों और सैलाबी रेलों पर ब्रीफिंग। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इक़दाम किए, देख लिया कि इनके जो नुकसान खता हो गए। इन्होंने जो दावे किए थे वो दावे साके के दरे रह गए। ये जो सैलाबी सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। वो जो सबकी माँ जो कहती है शुएब किधर है, पानी कहाँ खड़ा है, इसी से बात तो नहीं चलेगा। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पर सेनेट में अपोजिशन अरकान बरहम। पंजाब हुकूमत के खिलाफ लफ्जी एल्गार कर दी। सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि दावे करने वालों के औसान खता हो गए। सैलाबी रैले से गरीब आवाम का नुकसान हुआ है। सेनेटर फलक नाज चतराली की कड़ी तनकीद, बोली कि पंजाब हुकूमत नुकसान का अजाला करे। हुकूमती अरकान ने तबाही का जिम्मेदार मौसमियाती तब्दीली को करार दिया है। बैरिस्टर अकील बोले, पंजाब हुकूमत ने इकदाम किए, बारिश तवक्को से ज्यादा हुई है। बरसते बादलों का पंजाब में स्टॉप। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। निश्तर टाउन, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचड़ा के अतराफ में तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, न्यू अरालकई समेत अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शादरा में खंबे में करंट आने से लड़का जाँ भाग। साहिवाल, चन्योट, शाहपुर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। साहिवाल में बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए।
जान बचाते बचाते जान दे दी। जहलम में बहादुर पुलिस एहलकार को सलाम। कांस्टेबल हैदर अली मुतासरीन को रेस्क्यू करते खुद बेरहम लहरों की नज़र हो गया। सिलाबी रैले में बह जाने वाले कांस्टेबल की लाश मिल गई। एहलकार की नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कहा, शहीद हैदर अली कौम का फ़ख्र है। अहल खाना की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएँ। पंजाब के बाद बादलों का सिंध में बरसने का प्रोग्राम। कराची समेत अंदरून सिंध में गरज बरस की पेशगोई। सखर और घोटकी के कई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। NDMA के मुताबिक 2 दिन बाद पंजाब में दोबारा बारिशें शुरू होंगी। 21 जुलाई से मानसून के नए स्पेल का इम्कान है। अगले 3 से 4 हफ्ते तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। रवां साल मानसून के 2 से 3 स्पेल बढ़ गए। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की दरार। नाराज रहनुमाओं और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वक़ास औरकज़ई शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला बरकरार। बैरिस्टर गौहर और सलमान रकम राजा नाराज। सेनेट उम्मीदवारों की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। सदर PTI पेशावर का वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। का वर्कर्स की बजाय ETMs को टिकट दिए गए हैं। हमें धमकियां दी जा रही हैं। हम खामोश नहीं रहेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। टिड्डाब केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिम बरी। मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया गया। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मफरूर मुलजिमान के मुकदमात को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, रकम मुंतकिल होती तो उनसे निकलवा लेते। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आज सारे बेगुनाह लोग बरी हो गए। जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सज़ा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार का शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुताल्लिक तबादले ख्याल, सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। लीबिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। शोहदा को खिराज अक़ीदत। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल ख़ारिज पर कड़ी नज़र। पाक अफगान सरहद से दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। 5 मुबैना खुद को हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई की शाम ख़ारिज ने सरहद पार की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बायस बेसी खेल की मस्जिद में पनाह ली। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली पर ख़ारिज ने हथियार डाल दिए। तमाम ख़ारिज अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। दुश्मनों का वार। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर फायरिंग। DSP समेत 2 एहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया। जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल। सेहूनी रियासत की शाम में दहशत गर्दी जारी। अल-सवैदा के मुख्तलिफ मकामात पर फिर बमबारी। दूर दराज और बदू कबाइल में झड़पें भी जारी। हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, दरूज़ बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। जब तक शामी हुकूमत रेड लाइन अबूर करने से बाज नहीं आती, हमले जारी रहेंगे। पाकिस्तान के शाम पर इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और सलामती कौंसिल के सदर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल जानबूझकर खित्ते को अदम इस्तेकाम से दो चार कर रहा है। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने से खिलाफ वर्जियाँ मज़ीद बढ़ गईं। इसराइल, ईरान, यमन, शाम, लेबनान और गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों पर फौरी पाबंदी का मुतालबा।
غزہ میں صہیونی فوج کے اندوہناک حملے 24 گھنٹے میں مزید 80 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر افراد بھی اسرائیلی حملوں کی بھنس چڑھ گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور المواسی میں بھی فضائی حملے۔ دوسری جانب دوحہ میں امریکی تجویز پر جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہ آ سکی۔ ثالثوں نے سیز فائر کے لیے نئی تجاویز دینا شروع کر دی۔ 79 سالہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نسوں کی کمزوری کا شکار، ٹانگوں کے نچلے حصے میں سوجن، ہاتھوں پر نیل پڑ گئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے طبی معائنے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ایسی علامات 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاتھ کی پشت پر نیل کے نشان بار بار ہاتھ ملانے اور اسپرین کے استعمال سے جلد کے ٹشوز میں جلن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ بھارتی ریاست بہار میں شدید بارشیں، آسمانی بجلی گرنے سے 33 افراد ہلاک۔ بیشتر کھلے آسمان تلے کام میں مصروف کسان اور مزدور شامل۔ ریاستی حکام نے شہریوں کو بارشوں کے دوران گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کر دی۔